नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। आज आपको यह वीडियो स्पेशल मैथ पेडागोजी के लिए है, जो सीटेट और एमपीटेट जो एमपीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो मैथ पेडागोजी का 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन आपको इस वीडियो से कवर हो जाएगा। आज हम आपको ये देखेंगे चैप्टर फर्स्ट क्या है, गणित शिक्षण का अर्थ एवं प्रकृति। आइए इसको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखते हैं, जो आपका ये क्लास मंडे टू सैटरडे डेली शाम 6 बजे आपका चलेगा अभिषेक सर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं स्पेशल मैथ पेडागोजी को। इस चैप्टर फर्स्ट आइए देखते हैं गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथ्स। नेचर ऑफ मैथ्स क्या है, आइए देखते हैं पहले गणित का क्या अर्थ है। गणित के हिंदी संस्करण को गणिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणिता। गणिता का अर्थ होता है गणना का विज्ञान यानी साइंस ऑफ कैलकुलेशन। यानी किसी भी चीज़ को हम गणना करते हैं, यानी विज्ञान हो या गणित हो, कोई भी चीज़ हो, हम उसको एक गणना के माध्यम से करते हैं। गणित का सीधा संबंध नापतोल से है। गणित के सिद्धांतों के ज्ञान के बिना किसी भी क्षेत्र में हम नापतोल नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ हो, हम उसको नापना हो या तौलना हो या कोई सामान खरीदना हो, कुछ भी करना हो, उसमें गणित का यूज़ हम करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके क्या क्या इनकी परिभाषाएं। जैसे रोजर बेकन के अनुसार गणित की क्या परिभाषा है, आइए इसको देखते हैं। गणित विज्ञान का द्वार और कुंजी है। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है रोजर बेकन, जो आपका एमपीटेट का एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, उसमें ये पूछा था कि रोजर बेकन के अनुसार क्या होता है, गणित विज्ञान का द्वार और कुंजी है। आइए देखते हैं गैलीलियो के अनुसार क्या होता है। गैलीलियो ने क्या कहा था, गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड लिखा है। गैलीलियो की क्या परिभाषा है कि गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड लिखा है। लॉके के अनुसार क्या है, गणित बच्चों के दिमाग में तर्क करने की आदत डालने का एक तरीका होता है। लॉके ने कहा था कि गणित जो होता है बच्चों में दिमाग में क्या तर्क आता है, क्या चीज़ होती है, उसके बारे में तर्क डालने का तरीका बताया था। आइए हम इसको देखते हैं। परिभाषाओं के आधार पर हम क्या क्या कह सकते हैं, यानी परिभाषाओं के आधार पर क्या कह सकते हैं, गणित गणना का विज्ञान है। यानी क्या अभी हम लोगों ने देखा था पिछले में कि साइंस ऑफ कैलकुलेशन। गणित क्या है, गणना का विज्ञान है। गणित अंतरिक्ष और संख्या का भी विज्ञान है। गणित के माध्यम से हम अंतरिक्ष में कैलकुलेशन जितनी हमारी अच्छी होती है, उसमें अंतरिक्ष और संख्याओं का विज्ञान है। यह तार्किक तर्क का विज्ञान है। गणित में क्या होता है, हमेशा तर्कपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित रिजल्ट देता है। इसमें कोई संदेह नहीं होता है कि क्या रिजल्ट आएगा। उसमें एक कोई भी सॉल्यूशन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट एक ही आएगा। आप किसी भी माध्यम से करें, सॉल्यूशन एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। और क्या है, गणित मापन, मात्रा और परिमाप का विज्ञान है। आगे देखते हैं गणित की प्रकृति क्या है। गणित की प्रकृति क्या है? गणित एक सटीक विज्ञान है। क्या? गणित एक सटीक विज्ञान है। इसका ज्ञान हमेशा स्पष्ट, तार्किक और व्यवस्थित होता है। यानी गणित क्या है, एक सटीक विज्ञान है जिसका तर्क और क्या होता है, हमेशा स्पष्ट और तार्किक व्यवस्था होता है। यानी इसका रिजल्ट हमेशा स्पष्ट ही आएगा, आप किसी भी माध्यम से इसको सॉल्व करें। गणित की अपनी एक भाषा होती है। क्या होती है? गणित की एक अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से पद, चिन्ह और सूत्र और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि इसका एक अलग ही भाषा होता है, जिसमें क्या होता है कि कभी कभी आप माइनस को प्लस कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई को आप डिवीज़न कर देंगे, तो उससे क्या होता है, एक चीज़ें बदल जाती हैं। इसीलिए इसका एक निश्चित
पद चिन्ह होता है उसका बहुत ही विशेष ध्यान दिया जाता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, यानी जो गणित की भाषा होती है क्या होती है, सार्वभौमिक होती है। अगला देखते हैं, गणित के ज्ञान का प्रयोग अलग अलग विज्ञान जैसे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान आदि अन्य विषयों में भी किया जाता है। यानी गणित का किसी भी विषय में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे फिजिक्स में, भौतिकी में क्या किया जाता है, कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता है, तो उसमें भी गणित का यूज़ होता है। अगला हम देखते हैं, गणित का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का दृष्टिकोण आत्मविश्वास और तथा आत्मनिष्ठ से भरा होता है। यानी जो गणित अध्ययन करते हैं, वो गणित करने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनका जो दृष्टिकोण होता है यानी देखने का नज़रिया होता है, और उनका आत्म जो विश्वास होता है क्या होता है, भरा होता है। कैसे? क्योंकि उनको रिजल्ट क्या होता है, एक निश्चित आता है, इसलिए उनको कोई डाउट नहीं। अगला देखते हैं हम, बच्चों को मूल संरचना, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति को समझें और त्रिकोणमिति को भी समझें। बच्चों को जो मूलभूत संरचनाएं होती है, जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग होता है, वो क्या करे, अंकगणित और बीजगणित, ज्यामिति को भी समझे और त्रिकोणमिति को भी समझे। आइए देखते हैं, जो जॉर्ज पोलिया हैं, क्या जॉर्ज पोलिया के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण के उद्देश्य कितने हैं? इनके अनुसार गणित शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं? 2 उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं? 2 उद्देश्य हैं। आइए एक एक करके इस उद्देश्य को देख। पहला उद्देश्य इनका है संकीर्ण उद्देश्य। क्या है? पहला उद्देश्य है संकीर्ण उद्देश्य, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नैरो ऑब्जेक्टिव। यानी इसको क्या 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 है इसके उद्देश्य? यह संख्यात्मक प्रक्रियाओं यानी यह संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित होता है, जैसे माप, अंश, प्रतिशत। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका? ये उद्देश्य रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करने पर जोर देता है और सामाजिक योगदान कर सके और आर्थिक विकास कर सके। यानी इसका दूसरा संकीर्ण उद्देश्य क्या है कि इसमें रोजगार योग्य प्राप्त कर सकें, जो वयस्क हैं कोई न कोई रोजगार तैयार कर सके। दूसरा क्या है इसका? दूसरा उद्देश्य क्या है? व्यापक उद्देश्य। क्या? व्यापक उद्देश्य। व्यापक का मतलब ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, यानी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव यानी विशाल सोचना, यानी किसी के बारे में कुछ ज़्यादा सोचना। जैसे क्या है, गणितीय रूप में सोचे और तार्किक चर्चाएं करें। यानी सोचने का जो तरीका हो गणितीय रूप हो और तार्किक हो, यानी कोई भी चीज़ को तार्किक माध्यम से क्या करना है, सीखना है। अगला है, किसी समस्या का समाधान खोजें। यानी किसी भी समस्या का पहले क्या करें, समाधान खोजें और अमूर्तता को समझें। यानी किसी भी चीज़ को अमूर्तता तक सोचें कि क्या उसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। यानी किसी भी चीज़ को, समस्या का समाधान करने के लिए उसके बारे में पूरा क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। अगला है, बाल संसाधन का विकास करना। क्या? बाल संसाधन का विकास करना और विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष खोजें। विश्वासों के लिए क्या करें, तार्किक निष्कर्ष खोजें। आइए अब देखते हैं, जो मेन है हमारा क्या, जो हमारा पोलिया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, यानी क्या, पोलिया प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मॉडल है। आइए उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, जो इसका स्टेप है, क्या इसका जो पहला स्टेप क्या है उसके बारे में देखेंगे। यानी पहले स्टेप में हमको क्या सीखना है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्या? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी किसी भी समस्या को पहले क्या करना है, समझना है। इधर इंग्लिश में लिखा है और इधर उसका हिंदी मीनिंग लिखा है। यानी किसी भी समस्या को पहले क्या किया जाता है, समझा जाता है। यानी कि तुरंत उसका रिजल्ट निकाल देना है। पहले प्रॉब्लम को समझिए, फिर उसके बाद क्या दूसरा स्टेप है, मेक द प्लान। दूसरी स्टेप क्या है, योजना तैयार करना। दूसरा स्टेप क्या है, योजना तैयार करना। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, कैरी आउट द प्लान, यानी योजना को कार्यान्वित करना। सबसे पहले क्या करना है, समस्या को समझना है, फिर उसके बाद योजना तैयार करना है, उसके बाद योजना को कार्यान्वित करना है। अगला देखते हैं स्टेप, चौथा स्टेप हमारा क्या कहता है, लुक बैक एट द सॉल्यूशन। लुक बैक एट द सॉल्यूशन, यानी पुनः जांचना। यानी कहने का मतलब कि जो जॉर्ज पोलिया हैं, क्या जॉर्ज पोलिया, उन्होंने कहा था
कि सबसे पहले क्या करना है, समस्या को समझना है, फिर दूसरा क्या है, योजना तैयार करना, तीसरा योजना को कार्यान्वित करना, चौथा में क्या बताया, पुनः जांचना। ये आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको एक ऑप्शन दे देता है कि उसमें क्रम से आपको इसको करना है, तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए। किसी भी पहले देखिए क्रम को याद करने का एक आसान से बताते हैं, जैसे किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उसमें पहले प्रॉब्लम को समझा जाता है, फिर उसके बारे में क्या योजना कर सकते हैं उसको तैयार किया जाता है, फिर योजना को कार्य कैसे करना है उसको जानेंगे, फिर जब हमारा सब कुछ तैयार हो जाता है तो पुनः एक बार क्या करेंगे, उसको जांच लेंगे। तो ये था हमारा पोल्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।